हेलो स्टूडेंट, आई होप आपने सूफ़ी मूवमेंट पे वीडियो देख लिया होगा। अगर कोई डाउट होगा उस चैप्टर से तो प्लीज़ आप क्लास में पूछिएगा, स्पेशली अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। द टर्म सूफ़ी इज़ ड्राइव फ्रॉम, तो मैंने उस क्लास में आपको बताया है कि जो सूफ़ी वर्ड है ना वो सूफ़ है ना, सूफ़ से निकला है। अरबिक वर्ड सूफ़, इसको वुल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी। सूफिज़म इज़ एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, तो किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? तो ऑफ कोर्स इस्लाम से, है ना। द मेन एम ऑफ सूफिज़म इज, मेन एम क्या था? हम अपने आप को गॉड से कनेक्ट करें, है ना। क्या पावर था? नहीं। वेल्थ एक्वायरिंग? नहीं। तो यूनाइट विथ, या यूनाइट, यहाँ पे यूनाइट होना चाहिए, यूनाइट विथ गॉड, है ना। पॉलिटिक्स पावर नहीं, है ना। क्लियर है। ऑप्शन 4, द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटी इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं? जो सेंटर है सूफी का जहाँ पे वो टीचिंग देते हैं उसको खानका कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये जो टर्म्स है ना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछ लेते हैं कि खानका टर्म से आप क्या समझते हैं, तो खानका वर्ड से हम क्या समझते हैं? जहाँ पे सूफी सेंटर हो, जहाँ पे वो टीचिंग देते हो, टीचिंग प्रोवाइड करते हो। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, तो बताओ कौन होते हैं जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में? तो वो होते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, है ना, जिनका टॉम कहाँ है अभी? अजमेर शरीफ है। इनको और भी क्या, किस नाम से जानते हैं हम? तो गरीब नवाज से जानते हैं। क्लियर। चलो, द दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो दरगाह कहाँ पे है? तो वो है अजमेर, है ना। ठीक है। डिवोशनल म्यूज़िक इज़ सूफिज़म इज़ कॉल्ड, अगर हम जो म्यूज़िक है उसको सूफिज़म में क्या कहते हैं? समा बांधना, है ना, समा। तो समा को ही सूफिज़म में म्यूज़िक डिवोशनल वर्ड दिया गया है। ठीक है। जिक्र का मीनिंग क्या होता है? हम अपने गॉड को बार, उनके नाम को रिपीटेशन करना, रिमेम्बरिंग ऑफ गॉड, है ना। बार बार हम जैसे तस्बीह भी पढ़ते तो हम बार बार उनका नाम लेते हैं ना। तो सेम थिंग जिक्र का मतलब होता है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, है ना, रिपीटेशन द नेम ऑफ गॉड, है ना। गरीब नवाज कौन है गरीब नवाज? तो मैंने पहले ही बताया है, अभी जस्ट बताया था आपको। वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। विच सूफी सेंट इज एसोसिएटेड विद दिल्ली, दिल्ली में कौन है? तो बाबा फरीद कहाँ है? पंजाब वाले रीजन में, है ना। निज़ामुद्दीन औलिया तो दिल्ली में है। ठीक है। सलीम चिश्ती कहाँ है? आगरा में है। शाह वली उल, है ना। तो ये तो हमने देखा था कि चिश्ती सिलसिला के फाउंडर थे, बट ये लाहौर में थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो एक ही दिख रहा है हमें, तो वो है निज़ामुद्दीन औलिया। क्लियर। द टॉम ऑफ सूफी सेंट इज, तो सूफी सेंट के टॉम को हम क्या कहते हैं? दरगाह, है ना। सूफी यूज्ड विच लैंग्वेज टू प्रीच इन इंडिया, तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे? तो मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा लोकल लैंग्वेज और पर्शियन, मतलब वो लोगों को थ्रू दी लोकल लैंग्वेज से अट्रैक्ट करते थे, है ना। संस्कृत तो ऑफकोर्स संस्कृत तो हो भी नहीं सकता। अरबिक टफ था उस टाइम पे, है ना, तो नहीं। टर्किश नहीं, है ना। तो लोकल लैंग्वेज, और उसमें पर्शियन है तो पर्शियन हो गया। विच सूफी ऑर्डर फॉलो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ, तो मैंने बताया था ना कि जो नस्बंदी है, जो सिलसिला है, वो बहुत स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स थे, है ना। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे। अच्छा, ऐसे मैंने ये भी बताया था, एक मिनट मैं थोड़ा PDF दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना नक्शबंदी सिलसिला के बारे में, कि नक्शबंदी सिलसिला के जो फाउंडर होते हैं वो ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी होते हैं, और इनके जो इंडिया में प्रीच करते हैं, इनका नाम अभी रहने दीजिए। इनके इंडिया में जिसने नक्शबंदी सिलसिला को इंट्रोड्यूस किया था वो बाकी बिल्ला थे, है ना। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये कोई भी इनोवेशन को पसंद नहीं करते थे, और इनोवेशन को क्या कहा गया? बिद्दत।
ये पूरी तरह से इस्लामिक लॉ जो शरिया लॉ है उस पे ही बेस्ड थे। तो ये जो 4 पॉइंट है ना कि जो फाउंडर है नक्शबंदी सिलसिला के वो ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी हैं। इंडिया में कौन नक्शबंदी सिलसिला लाते हैं? तो बाकी बिल्ला होते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैसी होती है? तो नक्शबंदी जो सिलसिला है वो कोई भी इनोवेशन को पसंद नहीं करते। क्लियर? तो कोई भी बिद्दत इनोवेशन को पसंद नहीं करते और वो पूरी तरह से शरिया रूल पे बेस्ड है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो फवाद इल फऊद रिलेटेड टू, तो मैंने बताया था आपको कि ये किससे रिलेटेड है? तो निज़ामुद्दीन औलिया से। एक मिनट मैं दिखाती भी हूँ। ये किस टाइम पे लिखा गया है? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के टाइम पे लिखा गया है। ठीक है, जो डिसाइपल थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आमिर हसन अला सिज्जी और ख्वाजा आमिर हसन सिजी दहलवी, ये दोनों डिसाइपल होते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। और इन्होंने एक बुक लिखा, उसको फ़वाइद उल फ़वाद कहा गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि आमिर हसन अला सिज्जी जो हैं वो डिसाइपल हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के और उन्होंने ये बुक लिखा था। क्लियर? विच मुग़ल रूलर रिस्पेक्ट सूफ़ी ग्रेटली, कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने सूफ़ी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया सूफ़ीज़ को? तो हमें पता है अकबर, है ना। चिश्ती इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए भी सलीम चिश्ती को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज किया करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे, है ना। सूफिज़म एम्फेसिस, सूफिज़म किसको एम्फेसाइज करता है? लव को, लव एंड डिवोशनल। वेल्थ नहीं, वॉर बिल्कुल नहीं, है ना। रिचुअल्स कतई नहीं, है ना। विच सूफ़ी ऑर्डर अवॉइड रूलर्स, कौन से ऐसे सूफ़ी ऑर्डर थे जो अवॉइड करते थे रूलर्स? मतलब विच सूफ़ी, हाँ, जिनको रूलर से कनेक्शन बनाना, मटेरियलिस्टिक चीज़ पे कंसंट्रेट रहना, ये चीज़ पसंद नहीं था। तो वो ऑफ कोर्स चिश्ती सिलसिला है ना। सूफिज्म स्प्रेड वाइडली इन इंडिया ड्यूरिंग, तो इंडिया में हम कब देखते हैं दिखता है? 12 to 14 सेंचुरी में। क्लियर? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कव्वाली, कव्वाली से आप क्या समझते हैं? कव्वाली इज एसोसिएटेड विद, तो कव्वाली किस में था? तो है ना, जो समा है कव्वाली है वो नक्श इसमें चिश्ती सिलसिला में था। सूफिज़म मूवमेंट प्रमोट, सूफिज़म मूवमेंट किस चीज़ को प्रमोट करता है? तो वो सोशल हारमनी, तो इसको भी पॉलिटिक्स नहीं, कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं, है ना, इन टॉलरेंस बिल्कुल नहीं, है ना, तो सोशल हारमनी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पता होना चाहिए। चलो हम थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन करते, ये तो बहुत ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 37 रीड करो। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूफिज्म। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ सूफिज्म इन इंडिया वॉज द सूरावर्ती, तो नहीं, हमने देखा है ना कौन सा सबसे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से हुआ? तो चिश्ती सिलसिला, तो ये तो ऐसे ही गलत है। सूफीज वर ऑर्गेनाइज्ड 15 सिलसिला, तो मैंने बताया था कि इनका पूरा सिलसिला 12 था आई थिंक, है ना। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द इनकरेक्ट, तो मुझे लगता है दोनों ही इनकरेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्लियर?
क्योंकि हम देखते हैं कि फर्स्ट जो होता है वो चिश्ती सिलसिला पॉपुलर होता है हमारे यहाँ पे, ना कि सूरावर्दी सिलसिला, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो पूरे सिलसिला होते हैं वो शायद 12 सिलसिला में होते हैं, तो ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब क्वेश्चन 38 को रीड करो। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो आपको मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताना है। ख्वाजा मुइनुद्दीन इज़ पॉपुलरली नॉन एज गरीब नवाज, तो राइट, ये सही है। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट सल्तनत टू विजिट श्राइन, तो नहीं, फिरोज शाह तुगलक नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पास सबसे पहले कौन जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी होते हैं ना। तो फर्स्ट तो ऐसे इनकरेक्ट था, नहीं, फर्स्ट सही है। इनको हम गरीब नवाज से जानते हैं, ये तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ओनली ए, बी क्यों गलत है कि फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट श्राइन, तो नहीं, फिरोज शाह तुगलक नहीं होते हैं, ठीक है। इज़ इनकरेक्ट। सल्तनत ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो जाते हैं, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर उनकी दरगाह पे विज़िट करते हैं। इनफैक्ट आपने अकबर ने बड़ा सा डेग दिया था, अच्छा डेग दिखा है, वहाँ पे जाओगे ना अजमेर शरीफ तो तुम डेग देखोगे। देखो ये जो है ना, ये किसके द्वारा गिफ्ट किया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि जब विज़िट किए थे उन्होंने, अकबर जब विज़िट किए थे मुइनुद्दीन चिश्ती के पास, तो क्योंकि जब अकबर विज़िट करते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जब आते हैं, तभी तो राजा भारमेल उनको मिल जाते हैं, तो उनकी डॉटर से इनकी शादी होती है ना। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। तो ये वाला जो डेग है ना वो गिफ्ट करते हैं, क्लियर। तो मोहम्मद बिन तुगलक जाते हैं, ना कि फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो ये भी याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक गए हैं और अकबर गए हैं। अकबर ने उनको दरगाह ये वाला बड़ा सा डेग दिया था, और जब जा रहे होते तो विज़िट अंबर के जो रूलर होते हैं राजा भारमेल, उनकी डॉटर से फिर इनकी शादी होती है, ठीक है। चलो, अरेंज द फ्लोइंग सूफी सेंट इन देयर क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अरेंज करना है। तो हमने सबसे पहले देखा था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फर्स्ट, तो 4 पहले होना चाहिए, तो 2 में 4 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड कौन होते हैं, बख्तियार काकी, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं गंज शक्कर, और फिर उसके बाद तो ऐसे 4 3 2 1, तो ये बी है ना, बी करेक्ट है, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सूफी सेंट, तो आप
आपके पास 2 लाइन है, आपको बताना है ये कौन से सूफी सेंट है, ठीक है। हिज दरगाह इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, इनकी दरगाह जो है वो लोकेटेड है दिल्ली में। ही वॉज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला, और ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं, और इनका जो डेथ है डाइड 1235। अच्छा, 1235 में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, तो हमने देखा है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम देखते हैं रजिया सुल्तान का 36-40 ऐसी कुछ था ना टाइम पीरियड। तो ये कहीं ना कहीं इल्तुतमिश का टाइम शो कर रहा है ना, 1236-40 तक ना रजिया का टाइम था। तो ये मुझे लगता है इल्तुतमिश के टाइम का है। तो 1 मिनट में चेक करती हूँ ऑप्शन, आंसर कहाँ है इसका, ओके ये है, तो आंसर है बी। हाँ, ये किसके बारे में बताया गया है, तो इस टाइम पे हम देखते हैं मुझे लगता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्योंकि इन्हीं के नाम पे हम देखते इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो स्टार्ट करते कुतुबुद्दीन ऐबक मॉन्यूमेंट बनाना इनके नाम पे कुतुब मीनार, और फिर हम इल्तुतमिश के टाइम पे देखते फिनिश होता है। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन 41, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पिस खानका वॉज द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन ग्यासपुर। तो हाँ, निज़ामुद्दीन औलिया तो दिल्ली में है, इतना तो क्लियर है। ही अडॉप्टेड द योगी ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड बिकम विच ही गेन द नेम सिद्ध। तो ये हाँ, इन्होंने योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे कंट्रोल किया था, अडॉप्ट किया था, ये भी सही है। ही बिलोंग टू सूफी सिलसिला, तो ये भी सही है। विच बिलीव इन ऑस्टर्स एंड अ सिंपल लाइफ, तो मुझे लगता है पूरी है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, अमीर खुसरो वॉज अ डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो करेक्ट है ना। अभी एक मूवी भी आई थी, उसमें मूवी का नाम क्या है, जो नाम नहीं याद आ रही मुझे, उसमें ये सॉन्ग गाया भी गया था, ठीक है। मुझे क्लास में पूछ लेना, मैं शायद उस टाइम बता दूं। तो अमीर खुसरो जो होते हैं वो डिसाइपल होते हैं शेख निज़ामुद्दीन, और इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है ना। अमीर खुसरो वाज अ यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समा बाय इंट्रोड्यूसिंग द ज़ियारत एंड कवाल। तो ये तो हमने देखा है, ज़ियारत एंड कवाल उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाज द कंटेम्प्रेरी टू मुगल एम्परर अकबर। तो नहीं, अकबर के टाइम पे तो नहीं है निज़ामुद्दीन, ये थे हमने निज़ामुद्दीन औलिया कब के हैं, जब हम देख रहे थे अलाउद्दीन खिलजी हैं, है ना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अमीर खुसरो थे, क्योंकि इन्हीं को टाइटल दिया गया था द पैरट ऑफ इंडिया का। तो ऑप्शन थर्ड इज़ तो इनकरेक्ट है। तो क्या है इसका, ऑप्शन बी 1 और 2 है ना, 1 और 2 सही है, और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अमीर खुसरो गिव अ यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समान बाय इंट्रोड्यूसिंग द ज़ियारत एंड कवाल, ठीक है। लेटर शेख निज़ामुद्दीन औलिया ऑलवेज स्टार्टेड हिज रिसाइटल विद द कवाल, ठीक है। और इनकरेक्ट कैसे है ये, शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाज द कंटेम्प्रेरी टू अलाउद्दीन खिलजी। He is said have saw the range of the 7 सल्तनत ऑफ दिल्ली सुल्तान, ठीक है। तो ये भी देख लेना एक बार। चलो अब क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो आपको इनकरेक्टली देखना है, तो 1 मिनट। शेख निज़ामुद्दीन औलिया लाहौर में है, नहीं ये तो इनकरेक्ट है ना। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। शेख गंज शकर ये आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है। ये पाकिस्तान नहीं, ये ऑप्शन इनका ना एक पाकिस्तान में भी मकबरा है शायद, और एक अपने इंडिया में है पंजाब में,
ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन सी तो डायरेक्टली रॉन्ग है, क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ है, दिल्ली है। क्लियर। तो पेयर शी इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द दरगाह ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया इज लोकेटेड इन दिल्ली नॉट लाहौर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ो। इन द अर्ली ईयर दिल्ली वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ चिश्ती सिलसिला। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चिश्ती सिलसिला। हम देखते हैं कि क्यों आखिरकार डिक्लाइन हो जाता है ये सिलसिला। आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली द चिश्ती डिड नॉट हैव कमांडिंग फिगर। तो हाँ, ऐसा होता है कि उस टाइम पे कोई एक अच्छे डिसाइपल सक्सेसर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत डिनाइड पैट्रोनस सूफी ऑफ चिश्ती सिलसिला। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनको पेट्रोनाइज नहीं दिया गया, है ना, हमेशा हर रूलर ने इनको पेट्रोनाइज दिया। ड्यू टू इनस्टेबिलिटी इन दिल्ली दे मूव देयर सेंटर टू सदर्न इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं नहीं, तो ये चिश्ती सिलसिला साउथ में इतना गया ही नहीं था, जो भी था नॉर्थ में ही था, ठीक है। तो ऑप्शन ए, इन द ईयर दिल्ली वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ चिश्ती सिलसिला। हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था दिल्ली में। ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड द इन्फ्लुएंस ऑफ सिलसिला डिक्लाइन इन दिल्ली, और डिक्लाइन इसमें दिखने लगता है हमें कि चिश्ती सिलसिला ही डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? दिस वॉज द मेनली ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ एनी कमांडिंग फिगर। हमें कोई एक कमांडिंग फिगर नहीं दिखता है, किसके बाद, नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली के बाद, ठीक है। ही इज़ कंसिडर एज द लास्ट पिलर ऑफ चिश्ती सिलसिला। इनको लास्ट पिलर ऑफ चिश्ती सिलसिला से भी कंसिडर किया जाता है, और रोशन चिराग ए दिल्ली के नाम से तो हम जानते ही हैं। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है 45, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द शेख सलीम चिश्ती। तो आपको शेख सलीम चिश्ती के बारे में बताना है। द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज लोकेटेड इन अजमेर। वेरी गुड, है ना, क्लियर है। ही वॉज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद। गलत, है ना, ये तो मतलब कोई दूर से भी देख के बता सकता है कि गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 46, सूरावर्दी सिलसिला वॉज पॉपुलर इन सेंट्रल एशिया। सूरावर्दी सिलसिला मैंने बताया है ना। सूफी ऑफ दिस सिलसिला एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ स्टेट। शेख सुरावर्दी, शेख शिहाबुद्दीन सुरावर्दी वॉज एसोसिएटेड विद द सिलसिला। तो मैंने तो पहले ही बताया ना कि शेख शिहाबुद्दीन सुरावर्दी जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं, है ना। और सूफी ऑफ सिलसिला एक्सेप्टेड, तो ये भी मैंने बताया कि ये जो होते हैं ना, ये एक्सेप्ट करते हैं जो भी इनको सर्विस दिया जाता है या इक़्तिदारी दिया जाता था, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट किया करते थे, है ना। सुरावर्दी सिलसिला वॉज पॉपुलर इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में तो नहीं पॉपुलर हुए थे, एक बार हम देखते हैं थोड़ा। देखो, शिहाबुद्दीन सुरावर्दी जो होते हैं वो बगदाद वाले एरिया में फाउंड होता है। तो ऑप्शन कौन सा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन आर द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सुरावर्दी सिलसिला वॉज कन्फाइंड लार्जली टू पंजाब, ये पंजाब और मुल्तान, नॉट कि सेंट्रल इंडिया तक ये नहीं जाता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है, सुरावर्दी सिलसिला के बारे में। अच्छा, ये वर्ड ज़ियारत का मतलब क्या है? तो पिलग्रिम्स टू द टॉम ऑफ सूफी सेंट, है ना। तो ये जो वर्ड है ना, ये इसको तो बिल्कुल मतलब माइंड में होना ही चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस, हाँ ये देख लो थोड़ा। पीर, मुरीद, वली और खान खा, है ना।
मैच द फ्लोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड. करेक्ट कोड देखना है. पीर कौन होते हैं? सूफी टीचर, है ना. तो ए का तो सेकंड होगा. ये होता है खान का, जहाँ पे सूफी सेंट रहते हैं. तो डी का थर्ड. डी का थर्ड, तो ये वाला शायद होगा, है ना, ऑप्शन सी, है ना. तो इसको कोड करना बैठ के. इसको भी पेयर करना कि उलेमा, सरिया, खोजाकी किससे रिलेट कर रहा है. तो ऑप्शन सी जो है वो शायद इनकरेक्ट है. और बाकी जो सरिया है, द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, उलेमा, स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडी, तो ये भी सही है. इस लिस्ट को देखो, इसको पेयर करो. मलफूजात. मलफूजात किसे कहते थे? मलफूजात रेफर टू रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग ऑफ सूफी सेंट, है ना. तो जो भी उनकी टीचिंग थे उसको रिकॉर्ड करते थे, उनको मलफूजात कहते थे, है ना. पीर और शेख के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ, सम ऑफ द फेमस मलफूजात आर द खैर अल मजलिस. अभी बताया भी था, एक क्वेश्चन भी हमने किया था फर्स्ट में, फवाद उल फौद ETC, है ना. ऐसे जो बुक्स होते थे वो बेसिकली इनके जितने भी टीचिंग्स होते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता था, उसको मलफूजात कहा गया. तो कलेक्शन ऑफ लेटर, ट्रीटीज ऑफ मैनुअल, कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट. तो ये कह के विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट तो सही है, कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट, है ना. ये तो हमने अभी यहाँ पे देख लिया. मकतूब किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, मकतूब रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ लेटर. तो मकतूब क्या था? कलेक्शन ऑफ लेटर. तो ये भी सही है. इस वर्ड को भी याद रखना. ये जो वर्ड होते हैं ना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. ऐसे डायरेक्टली मकतूब पूछ लेगा, मुलफुजात पूछ लेगा, है ना. तज़किराज क्या होता है? तो यहाँ पे पहले देखते हैं. तज़किराज रेफर्स टू द बायोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ द सूफी सेंट. तो यहाँ पे क्या है? ट्रीटीज एंड मैनुअल. तो ये तो नहीं है ना. तो ये दो ही सही है. तो लेकिन आपको ये वर्ड याद रखना है कि मलफुजात क्या है? कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट, पीर और मुरीद जो है ना उसकी कन्वर्सेशन, और उनकी जो टीचिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है वो उसको मलफुजात कहते हैं. फर्स्ट थिंग. मकतूबत कलेक्शन ऑफ लेटर. मान लो मेरे पास कभी लेटर आ रहा है ना, अपने पीर के, मुरीद के, ऐसे कुछ लेटर होता होगा उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में, उस लेटर को कलेक्ट करना उसको मकतूबत कहते हैं. और तीसरा क्या है? तज़किराज. तो तज़किराज रेफर्स टू अ बायोलॉजिकल, नहीं उस टाइम शायद, सॉरी, बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द सूफी सेंट. तो इसको भी याद रखना, ठीक है. ये 3 वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो ये ना आराम से इस क्वेश्चन को ना स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ना आराम से बैठ के करना. इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, है ना. स्पेशली इस चैप्टर में जितने वर्ड्स हैं ना उसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है. और कुछ सिलसिला, जैसे 4 इम्पॉर्टेंट जो सिलसिला है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. चलो फिर, अल्लाह हाफिज़.